आओ बैठो बैठो आराम से बैठो, बैठ जाओ आराम से बैठो। सब बढ़िया है ना? सब ठीक ठाक? हाँ तो बेटा बेटी चेटा पेटी आज कौन सी कथा सुनाऊं? गुरु महाराज आपके पास बातों की कमी न थोड़ू है, आप तो कहीं से भी शुरू हो जाओ। खाए बे कपूरनाथ, हमको नाटक कथावाचक समझ रखा है क्या? हवाई कपड़े लगते पे नहीं जाना, समझा ना? हाँ गुरुजी। हम है लगे दम मीठे गम के चेला, राम रहीम के दुकानदार नहीं। अरे गुरुजी, हाँ वो चंदा बेड़नी वाली कहानी सुनाओ जो उस दिन छूट गई थी। हाँ बेटा, ई करी तूने जबरदस्त बात। तो बेटा बेटी चेटा पेटी हमारे बुंदेलखंड के इतिहास में बहुत ही जबरदस्त नर्तकी थी चंदा। ओके सामने अच्छे अच्छे लमालेट हो जाते रहे। हाँ, और अगर वो कहीं तो बड़े बड़े लड़ैया ठस ठस चिट गिरे और पट। और अगर कहीं गा दे तो क्या कहने, बड़े बड़े ब्रह्मचारी दाएं बाएं होने लगते रहे, समझे ना? हाँ, लेकिन उसके साथ ऐसी बदमाशी करी गई कि वो रहस्य का आज तक पता नहीं चला, समझे ना? चलो छोड़ो, सबसे पहले हम लोग चंदा का वो गाना गाएंगे जो हमने तुम लोगों को सिखाया था। हाँ, लेकिन एक बात और है, आज हम कथा नहीं सुनाएंगे, कथा पे सॉन्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और क्या, और हम भी बीच बीच में आके एक आध पात्र जी लेंगे जिससे कहानी आगे बढ़ती चले और मजा भी खूब आए कि नहीं? तो शुरू किया जाए। हाँ तो सॉन्ग के लिए सबसे पहले, हाँ तू बन जा चंदा। ठीक है, तू चंदा बन जा, और जो तेरे साथ में वो रहती चंदा के साथ में ना, हाँ मुन्नी मुन्नी मुन्नी, ये मुस्कान मुस्कान, तुम मुन्नी बन जाओ। हाँ मुन्नी नहीं बनेंगे। अरे बन जाओ। अरे नहीं। अरे बन जाओ, रोल ही तो करना है। चलिए ठीक है, कर लो। ठीक, मुन्नी हो गई, चंदा हो गई। ए कीर्ति, तुम तो बन जाओ लाखन के अम्मा। लाखन नहीं लखन गुरुजी। अरे हाँ हाँ लखन। हमको नहीं बनना लखन की अम्मा। अम्मा दिखते हैं हम, अम्मा दिखते हैं। अरे तुम अम्मा तो नहीं दिखती, लेकिन अब रोल है तो कर लो। नहीं हमको नहीं बनना। अरे कर लो। हाँ हाँ, जवान हो जहील हो, लेकिन अब रोल तो करें के पड़ी ना। तो ठीक। हाँ कर लो। और देव, हाँ गुरुजी। तुम बन जाओ लखन। ठीक ठीक। हाँ। और समीर को कौन सा रोल दे? हाँ ये तुम्हारा भाई को रोल कर लेते हैं। तुम बन जाओ चंदा के भाई। हाँ ठीक है। और हारिस तुम बन जाओ, तुम्हें तो दाढ़ी भी है, तुम बन जाओ मंत्री। हाँ जी। हाँ तो चलो। अच्छा, अरे तो बच्चे हैं। हाँ तुम लोग बच्चों, अच्छा ही बताओ, वो पुनीतवा कहाँ गया और वो अमनवा? गुरुजी, कल पुनीत भैया की अम्मा उनको बहुत डांटी, इसीलिए आज वो नहीं आए। लेकिन हाँ वो आएंगे जरूर। आएंगे ना? हाँ। तो एक काम करना, पुनीत को बना देना राजा। हाँ। और अमन को बना देना कुटना। ठीक ना? तो शुरू करा जा सॉन्ग। हाँ ये लड़की जाओ, तुम लोग अपन तैयारी करो, चलो। अरे गुरुजी, हम तक खुद बनाओ। अरे तुम संतरी बन जाओ, तुम जंतरी बन जाओ। तो आओ, सबसे पहले हम लोग चंदा का वो गाना गाते हैं, ठीक है? आओ शुरू करो, चलो आओ आओ। चल। सुनो सुनो
बन जाते हैं चंदा के गांव के पहलवान बाबा। तो शुरू करें? ए लड़कियों चलो सॉन्ग शुरू करो, चलो आओ। हाँ ए लाते जला जल्दी कर, लाते जल्दी। हाँ बाबा लागे महाराज, मैं चंदा और ये पन्नी। जियो सदा सुहागन बनी रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। काय काय हमारे बात पे फुलझड़ी काहे चल रही है? चढ़ी नहीं चढ़ी फूट रहे पटाखे। अरे हम ही कह रहे हैं कि पटाखे नहीं बम फूट रहे, काय बात पे? पटाखे फूट रहे। बम फूट। सदा सुहागन हाँ तो का जल्दी मर जाओ महाराज, मोए जीवन से पैर नहीं है। छी छी राम, कैसे नहीं पटाख की बातें बोलने शुरू कर दी? काय की उठपटांग? मरने मारने की। आपने शुरू किए, हम तुम्हारा मतलब समझा रहे थे। तुम तो चुप ही रहो। तुम चुप ही रहो। क्या बाबा है? फ्रॉड है ये। अरे तो ए बूढ़ी बता चंदा, तू सदा सुहागन नहीं रहना चाहती हो? अरे सदा सुहागन की लालच में भरी जवानी मर जाए का? ये रूप और ये लत तो सुहाग है हमारी झोली में। मर जाने पे कोई याद करे, कोई अमर सधवा बनाए, कोई रो रो के गुन गाए, तो क्या फायदा? तो काय रान हो न फिर रही है? रान होवे हमार दुश्मन, एक सुहाग होए तो कोई डरे, रान होवे से। और यहाँ तो सुहाग ही सुहाग हैं। तो सुहागों का डेयरी फार्म खोल रखे है क्या तन्ने? खाने की डेयरी फार्म था, इस काया की हरियाली बनी रहे तो ये कुत्ता से छूट जाएंगे। अरे तुम तो चुप ही रहो। चलो चलो तुम तो पहले अपने बातन का मतलब समझाओ। ये लो अंतर्जामी को हम मतलब समझाएं। काय चंदा, अब तुम्हारी बातन के चक्कर मकर से हमार खोपड़िया चकरा गई। अच्छा तभी हमको देखने लगे आंखें फाड़ के टुकुर मुकुर। राम राम शिव 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 शिव, हम तो तुमको नहीं देख रहे थे बेटा, हम तो ही देख रहे थे कि भोले के भजन में भवानी कहाँ से टपक पड़ी है। मैं भवानी मान रहा महाराज? बिल्कुल। तो भवानी भी कभी भाभी हो सकती है। हाँ? तो भाई सब जान लो। हाँ। अरे भूल गई चंदा, आज लंबरदार खबर सिंह क्या तेरा नाच है? जो नाच देखने के शौकीन हो वो आवे। हाँ आगे बैठने के लिए गाड़ी होना चाहिए, नहीं तो पीछे बैठ जाए जाके। औरतन और बच्चे आगे आके बैठ सकती है। अरे चल चंदा चल। पेड़ नहीं गजब की परी है गुरु। अरे बेटा बेड़नी तो हो कहीं परी है। ऐसी चटपटी गुरु कि मने खट्टा जाए। सही बात। कंठ की ऐसी कोयली और हिरनिया सी चाल, अपन तो मर उठे गुरु। क्या हुआ गुरु? अरे नहीं रे, उतर गई। कैसे उतर गई गुरु? आप ऐसी चंद्रिका को देख के उतर जात है। एको शक में एको बस में करेगा करो, जंतर बताओ गुरु। अरे चुप, कहाँ से करके बता रहे हो? अरे तू बाभन का पिंडा बेड़न की जात पहले, तेरा बाप फिर हो गया। बात जाए भाड़ में, एको बस में करेगा बस जंतर बताओ गुरु। हाँ हाँ रुक जाओ, सोचन दे। ऐसा करो, 2 धोती ले आओ। ठीक जाओ। गुरु जी।
हाँ, और तुम लोग तैयारी करो। हाँ, एका ले जाओ, एका ले जाओ। हमारा आसनी ले जाओ, ठीक से रख दो। चलो, उठा के ले जाओ। जी गुरुजी। हाँ, चलो। तुमको बता रहे हैं, ये देखो ऐसे कर देखो, ऐसे पहले काट लगाओ, ये देखो ऐसे काट लगाओ, ऐसे फिर देना, ठीक है गुरुजी। ऐसे देखो प्लेट पहले ये एक जो है ऐसे अंदर एक अंदर करिए, अंदर करो, ये देखो पाइलो अब चलो, आओ हम लोग चलता के नाच देखकर चलते हैं। ठीक ठीक, आओ चलो। लाके ना पूरा ही चंदा। हाँ गुरुजी। है ना? हाँ, ढाक ले ठीक से, आ जा। अरे भंवर सिंह जी, चंदा तू गुलाब और भंवर सिंह जी भंवरा। तो फूले रही हो गुलाब, तुम गरज भंवरा को। Thank you.
अभी तो रात भर यही डटे रहे। हाँ। ठीक है, हम हुआ जाकर लेटते चुप पाए। ठीक, और जब सवेरे चंदा से इधर गुजरे तो ओके रास्ते में अड़ जाना। ठीक है? ठीक गुरुजी। और अपन मेन बात चालू कर देना। ठीक है, आजा आजा, चल आओ। जमीन पे जाके सो। जाओ रे, जमीन पे सो। जमीन पे सो। पहले वो साफ कर दे जल्दी। अरे घर चल के कर लेंगे। अरे वो यहाँ से दूसरे गाँव जाना है। दे देते हैं इसको। दे दे। बाकी मेरे और मुन्नी के। और ऊपर ही कमा ही। शर्म नहीं आती तुझे? काय का शर्म में को आए? तू चुप कर। चुप। तू सिर्फ औरत बन जाओ। और तुम्हारी की कमाई खोटी काट जा। जा यहाँ से, ढोलक उठा। तू ढोलक उठा। ढोलक उठा। ढोलक उठा। ढोलक उठा। जा यहाँ से। निकल यहाँ से। वो दे तो को। तू तेरी हिम्मत। जा यहाँ से, जा। अरे चल चलना। हे राम। अरे कौन है रे नाचपीटा? जितनी सुंदर तुम उतने सुंदर तुम्हार नाच और मन भी उतने सुंदर। ये लो, तुम कहाँ से अटक के बच्चों? मकारी की गोद में मन नहीं लगा? हमारा मन कहाँ से देख लिए? रात नाच देखा, बहुत अच्छा लगा। तो कहीं काहे नहीं चढ़ाया भेंट? इतने लोगों के सामने तो का अकेले में चढ़ाओगे? गांठ देखी है, बहुत महंगा पड़ेगा का? अरे तुम कहो तो हम सब कुछ चढ़ा दे। ज्यादा लपड़ चट्टाई नहीं, नंगे नवाब और किले पर झंडा। बहुत दूर से आए हैं। तो पाँव खोलो, दर्शन तो हो गए ना? अनोखा नाम क्या है तेरा? लखन।
पूरा नाम बता। अरे बताता काहे नहीं? लखन प्रसाद। तो प्रसाद जाके बांटो कहीं और अपनी मातारी बाप के आगे से घर वाली ले आओ। हमारी रंगीली दुनिया में गंजे हो जाओगे। तो हम तो अभी गंजे होकर तैयार हैं। अरे हट, जाने दो। अरे सुनो, मुंदरी तुम रखो। मुंदरी चाहते खाओ तुमको। अरे चल चंदा, क्या चल चंदा चल। रे क्या हुआ? बात बनी? भारी बिजली है गुरु। करंट तो नहीं लगा? लगा, लेकिन मजा ही बहुत आया। के पैर पे गिरे? गिरे पर हमने पावे खींच लिए। वाह बेटा, तब तो एक काम बन गया। कैसे कैसे गुरुजी? अभी कैसे? अभी सब अनुभव की बात है। हमारा अनुमान बताता है कि 50% तो ये काम होगी। कैसे गुरुजी? कैसे? अरे अब बताते हैं। अब क्या करें गुरुजी? अब क्या करें? अब अपनी मतवार सिद्ध करके लाने सीधा उनकी पास जा। अरे रुक, इधर चल 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 चल। अरे आज नहीं, कल हमने ये आइडिया दिया, दिमाग बताया और हम ही को छोड़ के चले जाए। चल पाइचू। हाँ, पैसे निकाल। पैसा? अरे दम लगाने है वो, निकाल। ये ले 500 बीड़ियां बना दी है आज। गाना कोई हट है, जल्दी बनाओ का। समझ नहीं आने की जी का हे उछटाने जैसन नींद में छुप के अखियाँ। क्यों री, काहे को अकेले में गा रही है? क्या हो गया है तुझे? आज की रित में कैसी अजीब सी लहर है ना मुन्नी? मुझे तो तेरी ही रित नहीं ठीक लग रही है। अरे रितें ऐसी है, 2 रितें होती हैं, 2, एक भीतरी और एक बाहरी। भीतरी रित गड़बड़ाई तो आई हिलोर, कसक गई छाती। तुम्हारी छाती कसक गई का? अरे धत, हम तो वैसे ही कह रहे थे। हमारे जान पहचान में एक बाई साहब है जिनकी भीतरी रित धार में फिसल के गोते लगा रही है। तुझे कैसे पता? रात उसी के साथ थी का? अरे धत, मैंने तो तेरे ही सपने
सपने में देखा था उसको, कभी ये करवट कभी वो करवट, हाय कि तकिया भी शर्मा जाए। वो मेरी तबीयत नहीं थी। वैसे इतनी अनुभवी चंदा और एक नाबालिग छोकरा, इनका मन हिला गया। अच्छा, तो ये मतलब है तेरा। अब आने दो मोड़े को, लात ऐसे बात करूंगी। जबरदस्तिया है, लात के नीचे सिर धर देगा। कितनी भीड़िया बन गई। अरे बन रही है। इतने पत्ते बर्बाद कर दिए। अरे ये पत्ते कुछ खराब है। ये पत्ते नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है। नहीं तो ये आंखें कैसे हो रही थी? मैं अकेला छोड़ दे, जी अच्छा नहीं। अभी कह रही तबीयत ठीक नहीं, अब कह रही जी अच्छा नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो कबाड़ा हो जाएगा इस घर का। मुन्नी, क्या है? संभाली को। संभाल लेंगे, तू जा यहाँ से। सारे पत्ते बर्बाद कर दिए, बीड़ी बनाई क्या हो गया है तुझे? अपने ही भाई को मारने पे तुली है, पकड़ा गई है क्या? चल नदी घूम के आते हैं, तुझे अच्छा लगेगा। तू चल। जा। चल तुझे अच्छा लगेगा, चल चल। तेरा भाई पागल है। चूल्हे पे दाल चढ़ा के आई थी, अभी तक जल गई होगी। मैं चली। तुम मुझे भाग गई बाई। हाँ, तू मुझे भाग गई भाई। ससुराल समझ कर आगे पीछे पीछे। अब गलती हो गई, अब तो आ ही गए ना। हमने न्योता दिया था का? मुझे अपने संग रख लो बस। अनोखा अड़ियल है। अरे अपने संग रखो तो खिलाओ क्या? यहाँ तो खुद हाड़ बजा बजा कर पेट भर रहे हैं। साल में 6 महीने नाच बन, फिर बीड़ी बना, कलेजा सड़ो, तब जाके पेट भर पाओ। मैं भी बजा लूंगा हार, सड़ा लूंगा कलेजा। मेरी लुटिया डुबोएगा, मेरा नाचना बंद कराएगा क्या? मैं भी नाचूंगा। हाँ? कमर उखड़ जाएगी। टूट जाए। और तुम्हारी बिरादरी? मुझे जात बिरादरी की कोनो चिंता नहीं। तो भले छोड़ दे अपनी बिरादरी, लेकिन मैं न छोड़ूं अपनी बिरादरी। मंजूर है। तुम्हें अपना जीवन मेरे हिसाब से जीना होगा। हाँ जो काम देंगे करना होगा। बिल्कुल। मांस मदिरा देख के मुंह तो नहीं टेढ़ा होगा। बिल्कुल नहीं। एक गिलास में पी लोगे? ओह, मैंने कभी पी नहीं है। पीना सीखोगे? तुम सिखाओगी तो सीख लेंगे। एक एक थाली में खा लोगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कहीं बिना पैसे के बेड़नी फंसाने का काम तो नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तू पागल तो नहीं? नहीं, तो क्या मैं पागल हूँ? बिल्कुल नहीं। तो हम दोनों पागल। चल मेरे साथ चलकर मेरे घर रहेगा? हाँ। चल।
क्या कष्ट हो गया? कुछ कहते नहीं बनता महाराज, बोलो तो मुंह में कीड़े पड़ जाए, सुन लो तो कान के पर्दे फट जाए, देख लो तो आंखें फट जाए महाराज, छू लो तो हाथ जकड़ जाए, सूंघ लो तो छाती फट जाए महाराज, छाती। माता जी, आप तो अपना कष्ट बताइए, कभी तुम्हें कुछ नहीं रखा। किनसे कहूँ महाराज, सिर शर्म से गड़ गया, अकेले हो तो कहूँ महाराज। आप बोलिए। हमारे घर सत्यानाश हो गया महाराज, कलंक का ऐसा टीका लगा, बेटियों का ब्याह नहीं हो सके महाराज। कैसा कलंक? हमारा बेटा भाग गया महाराज। कहाँ? कैसे भाग गया? एक बिड़निया के साथ। उस नाचने वाली ने ऐसा जादू था कि लड़का कई दिनों से घर नहीं आया महाराज। कहाँ हैं दोनों? उसी के गांव में रख लिया है उसी ने। ऐसी कौन सी रईस बेड़नी है जिसने तुम्हारे बेटे को रख लिया? उसका नाम चंदा है महाराज। वो नाचने वाली चंदा? हाँ महाराज। लड़का कुछ माल मट्टा ले गया? कहाँ धरा है महाराज, लेकिन सुनते हैं कोई जबरदस्त जादू है प्रेम का उन दोनों के बीच। प्रेम? मेरे मन में जलन पड़ गई सुन के प्रेम की बातें। राजा हूं पर प्यार नहीं है, 100 रानी एक यार नहीं। ऐसा कहो माता जी कि राज्य की सबसे सुंदर बेड़नी तुम्हारे बेटे पर मर मिटी और बड़े बड़े देखते रह गए। तुम्हें खुशी नहीं होती उन दोनों का प्रेम देखकर? गुस्सा माफ हुजूर, धड़ में जाए ऐसा प्रेम। घर में बेटियां कुंवारी पड़ी है जिसके मारे रात रात भर नींद नहीं आती। मैं तो रानी जी से मिल के आई, उन्होंने भेजा है आपके पास। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? आप तो दुनिया के अन्नदाता है हुजूर, यदि आप कुछ न कर पाए तो पूरे समाज का विश्वास आप पे से उठ जाएगा महाराज। ठीक है, अभी हम कुछ पक्का तो नहीं कह सकते। रानी साहिबा के साथ शांति में बैठकर इसका कुछ हल निकाला जाएगा। जी हुजूर। अभी आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने काम काज कीजिए। जी हुजूर। महाराज की जय हो राजकाज की, जय हो वे राज दरबार, जय हो वे, जय हो वे, जय हो वे। महाराज की छोटी रानी जी के खास सलाहकार यानी कि मैं कूटना आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। क्या शुभ समाचार है कूटना? शुभ समाचार यह है महाराज कि रंगवश में सवे राजकुमार ने अवतार लिया है। जच्चा बच्चा कुशल तो है? कुशल तो है महाराज, पर रानी साहब से कुछ बोल नहीं रही। क्यों? बच्चे में कोई खोट है क्या? खोट नहीं है महाराज, पर रानी साहब सवेरे से कुछ चिंतित है। रानी साहिबा को कैसे चिंता? चिंता उनको अपने माता के प्रतिष्ठा को लेकर था। कैसे?
कैसे? अरे उनके माता के पारिवारिक पुजारी पंडित छाल बिहारी तिवारी की साथ किसी बैंडी ने लूट लिया। सब गुमसुम बैठी हैं। अभी हमने पंडित छाल बिहारी तिवारी की पत्नी को आश्वासन दिया है, और क्या चाहिए? अरे रानी साहब आपको तुरंत बुला रहा हूं। चलो हम आते हैं। चंदा बिरदी जहां कहीं भी हो, उसको पकड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करो। साथ में मंत्री जी और सिपाहियों को ले जाओ। जो आ गया महाराज। जाओ। महाराज चंदा। तुम हो चंदा? देख के तुमको हृदय डोल उठा, मन में उठे हिलोरा। प्रेम की नगरी में आया एक और प्रेम का डोला। रस्सी खोल दो। महाराज तुम्हारा मन इतना डल रहा हमारे खातिर, तो ये 5 फोटो खींच ले। क्यों? इन लोगों ने क्या किया? अरे इस जंगल में इतना दौड़ाया कि सांस नहीं समा रही। अरे हिरनी समझ लिया होगा तुम्हें।
अरे रूप की छटा सामने हो तो कुछ भी हो सकता है। तुम हमें क्या समझ रहे? हम तो खुद तुम्हें देख कर अंधे हो रहे हैं। मुझे इस तरह से खदेड़ कर यहाँ क्यों बुलाया? अरे अब रूप की छटा सामने है तो प्रेम की भीख मांग रहा हूँ। वर और भीख का अच्छा संयोग भिड़ाया हो तू, लेकिन हमारी भी एक अरज स्वीकार कीजिए। क्या? तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे हिरण्य समझ के इस जंगल में खदेड़ा, कहीं किसी आदमी को हिरण्य समझ के मार न डाले। कौन आदमी? भरम मिला पड़े सरकार, वो निहत्था है। उसको छोड़ दो, छोड़ दो। ये कौन है? अभी तक अंधेरा है महाराज, साबुत आदमी दिखाई नहीं देता। आदमी तो है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? अरे कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, तभी तुम्हारे सिपाहियों ने मुझे इससे दूर किया है। यही है मेरा हिस्सा। और मैं? सरकार के मुकद्दमे में तो जीवन भर शिकार करना बदा है। ये शिकारी होना ही तो अखर जाता। मैं तो प्रेम की परछाई का दास। तुम्हारे पास तो फौज फाटा बल है, हजारों प्रेम की परछाइयां उठा सकते हो राजा। ऐसे तीर क्यों चला रही हो चंदा? तीर चलाना तो सरकार का मुकद्दर है, हम तो चोट खा के तड़प रहे हैं। क्या अब हम इतने पर आए हैं? जब हमारे और तुम्हारे बीच ये सिपाही आ जाए तो एक होने की गुंजाइश कहाँ? बोल दो महाराज। आओ चंदा, आओ हमारे राज। अरे हट! बहुत बड़ी कलाकार हो चंदा। खैर छोड़ो इन बातों को। नाम? लखन। तकदीर इतनी चौकी कि हमारा भी जिगरता है। चंदा, आज से तेरा ये हिरना अब हमारा भी हुआ। जैसी आज्ञा हुजूर की। कभी हमारे राजमहल में भी नाच गाना करो। जब सरकार का हुक्म होवे। चंदा, तुम्हें रानी साहिबा याद कर। रानी साहिबा से हमारा राम राम कहिएगा। रनवास में 100वें राजकुमार का जन्म हुआ। 100वें राजकुमार? 100वें राजकुमार का जन्म? महाराज की जय हो। क्या खबर लाई हो पुटना? भगवान रक्षा करे अन्नदाता। 100वें राजकुमार का जन्म खतरे में है। क्यों? ज्योतिष कह रहा है, एक भारी भूल से राजलला का जीवन खतरे में पड़ गया। राजलला सवेरे से ना हंसे रहे, ना रो रहे, ना दूध पी रहे। उनकी आंखें बुलबुलियां सी हो गई है महाराज। हमें वर्णन नहीं सुनना है। आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई और इससे बचने का रास्ता क्या है? ज्योतिष कह रहा है कि राजलला के जन्म पर राय नाच नहीं हुआ, इसीलिए आफत आई। तो राय नाच कराया जाए। गलती मार सरकार, इतने विलंब के बाद अब राय नाच से कुछ नहीं होने वाला। हाँ। अब तो किसी छोटे से बालक या सुंदर से नार के बलिदान से ही राजलला के जीवन को बचाया जा सकता है। हे ईश्वर, ये कैसी दुविधा है? छोटे से बालक या सुंदर सी नार, दोनों ईश्वर के प्राणवान फूल। मैं उनकी हत्या करके अपने बेटे का जीवन बचाऊं? और कोई रास्ता नहीं जिससे हमें हत्या न करनी पड़े? रास्ता तो है महाराज, लेकिन वो और भी कठिन है। कैसे? अगर कोई बेनी
आग के मसालों के बीच नाच है और बजीरा आकाश में तनी रस्सी पर। अगर कोई बेर नहीं, आग के मसालों के बीच नाच है और बजीरा आकाश में तनी रस्सी पर नाच है और गिरे ना, तभी कुछ हो सकता है महाराज। हे प्रभु, ये कैसी ऊटपटांग शर्तें हैं जिनके मुकाबले हत्या सरल लगती है। अगर ऐसी बात है महाराज, तो राजकुमार को बचाने के लिए मेरी सेवा हाजिर है। चंदा, तुम? बालपन में मेरी महतारी ने आकाश में तनी डोर पर नचना सिखाया था। अगर कुछ समय की मोहलत मिले तो मैं ये काम कर सकती हूँ। नहीं चंदा, तुम अपना जीवन खतरे में मत डालो। राजा, तुम्हारे राज में वर्षों मेरा जीवन महका है। मैं राजकुमार की महतारी न सही, पर तुम तो पिता हो, तुम्हारा पुत्र हमारी जान। चंदा, तुम इतनी बड़ी हो? इसमें छोटे बड़े की बात नहीं राजा, ये इंसानों की बात है। ज्योति से कह दो कि हम आकाश में तनी रस्सी पर नचने आ रहे हैं। चंदा का नाच अभी शुरू नहीं हुआ? अभी तक कोई खबर तो आई नहीं। महाराज, चंदा नचने आ रही। मंत्री जी। जी महाराज। ये सब हम क्या सुन रहे हैं? सब सच है महाराज। अभी थोड़ी देर पहले सभी सिपाहियों ने बताया कि उनके बल्लम बरछे उड़े और आसमानों में लटक गए। राज्य भर की चाकू छुरियां उठी और पेड़ों पे गिर गई। बड़े बड़े पहलवानों ने ताकत लगाई पर निकाल नहीं
मशीनें, हथियार सब बंद गए हैं। राज्य के सभी औजार, हथियार सब बंद। गजब हो गया अन्नदाता, भारी गजब। ये सब क्या हो रहा है मंत्री जी? महाराज गलती माफ। हमारे दद्दा ज्योतिष के कुछ जानकार हैं। उनका कहना है चंदा बेरनी ने अपने जादू टोने से सब कुछ बांध दिया। कब तक बंधे रहेंगे उसके जादू टोने से ये सब? उनका कहना है कि चंदा पिछले 3 दिनों से भूखी प्यासी नाच रही। जिस घड़ी उसका नाचना बंद होगा सारी बलाएं टल जाएंगी। तब तो चिंता की कोई बात नहीं। ये बला नहीं, कला। खतरनाक रस्सी पर नाचने से पहले किया गया कलाकारी पैतरा, जिससे वो सुरक्षित रहे। क्या चारों तरफ काम बंद हो गया? हाँ महाराज, केवल सुखिया मोची की रापी चल रही और वो अपने काम पे डटा है। कौन सुखिया मोची? राज्य का सबसे पुराना मोची महाराज। कहाँ रहता है? चंदा बेरनी के गांव में। क्या बाकी सारे मोचियों के काम बंद हैं? हाँ महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है? प्राणों की भी गंदाता। कुछ लोगों का कहना है कि चंदा सुखिया मोची की बहुत इज्जत करती है, इसलिए उसने सुखिया पर कोई जादू नहीं करा। और कुछ लोगों का कहना है कि उसकी ईमानदारी, मशक्कत के प्रताप से उस पर कोई जादू चल ही नहीं सकता। ठीक ही तो कहते हैं। इस पूरे राज्य में सिर्फ एक ही व्यक्ति ईमानदार, बाकी सब हरामखोर। लेकिन हमारे राज्य में इतना ईमानदार आदमी कर क्या रहा? मंत्री जी, सुखिया मोची को राज दरबार में बुलाया जाए। उनका स्वागत हम स्वयं करेंगे। जी महाराज। चर्मकार बाबा कहो। चर्मकार बाबा की जय। 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 आइए चर्मकार बाबा, विराजमान। चमकार बाबा की जय। चमकार बाबा की जय। चमकार बाबा की जय। आइए चमकार बाबा। आप जैसा व्यक्ति हमारे राज्य में होना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आज हम आपको राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। मंत्री जी, हाँ, आप हमारे हृदय के पास चरणों में। चमकार बाबा की जय। चमकार बाबा की जय। चमकार बाबा की जय। आज आपको सम्मान देकर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे राज्य के बाकी लोग आप जैसे ईमानदार और मशक्कती, ताकि हमारा राज्य और आगे बढ़े। महाराज हम जीते रहे महाराज। वो देखो है। चिंता रस्सी में नचते आ रहे। इतनी बड़ी कलाकार, कैसा सधा शरीर, जूते बनाने में भी कैसे ही हाथ साधने पड़ते हैं।
नमस्कार बाबा, अब हम प्रस्थान करते हैं। नहीं, रापी निकालिए। रापी, हाँ रापी, इस रापी से बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जूते बनाए मैंने। और चल अब इसी रापी से वो रस्सी काट जिस पर चंदा नाच रही है। लेकिन बेटा हमारा चंदा नाच रही है, कैसे ऊंचा करे, अब राजा साहब से शिकायत करेंगे। अच्छा, ये राजा साहब का ही तो हुक्म है। राजा साहब, हमसे हत्या न कराओ मंत्री। चल ये सब क्या हो गया? अरे रस्सी काट दी महाराज जिस पर चंदा नाच रही थी। किसने? अरे ये सुखिया मोची ने। तूने रस्सी काटी? कैसा दुष्ट जमाना है। मैंने इसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया और इसने राज्य की सबसे बड़ी कलाकार को मार डाला। देख क्या हो, मार डाल इसे। इसकी लाश को 20 मैदान में फेंकवा दो और चंदा का क्रियाक्रम राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए। बहुत बड़ी कलाकार थी वो। मंत्री जी, टूटना ये रहस्य ही रहना चाहिए। देखा आप लोगों ने, कीड़े हैं सब के सब कीड़े हैं। बेटा लखन, आओ। अरे मूरी चंदा, तू भी आ जा। अरे सब लोग आ जाओ, मंत्री संतरी, अरे राजा साहब आप भी आ जाइए। सॉन्ग खत्म हुआ, सब लोग लाइन अच्छे से लगाइए और अपने लिए ताली बजाइए। सबने अच्छा सॉन्ग किया, तो आओ हम लोग मिलकर चंदा की याद में वही गाना गाएं जो पहले गाते थे। सुनो सुनो